नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जिसको बोलेंगे दैनंदिन जीवन के निगड़ित एक प्रश्न जो अक्सर होता है, डिसीजन लेने का, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सिंपल एग्जांपल से शुरू करूंगा। आप अगर किसी मॉल में जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, तो आप पाते होंगे कि वहां पर अक्सर जो जवान लड़के लड़कियां अपने कपड़ों की या अपनी चीज़ों की फ़ोटो निकाल के अपने माँ बाप को भेज रहे हैं और या अपने यार दोस्त को भेज रहे हैं, और ये पता करने के लिए कि ये मेरे ऊपर सही है या नहीं है, या मैं ये लूँ या नहीं लूँ। वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो सामान जो भी वो खरीदना चाह रहे हैं, जो कपड़े खरीदना चाह रहे हैं, जो ज्वेलरी खरीदना चाह रहे हैं, वो ले या ना ले। क्यों? क्योंकि डरते हैं, संकोच आता है कि गलत तो नहीं ले लिया, कल घर पे जाके कोई डांटेगा तो नहीं, कल अगर किसी ने कुछ बोला तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो इसी डर से वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे छोटी छोटी जो चीज़ें जो कुछ हज़ारों में आ रही हैं या कुछ 100 में आ रही हैं, वो अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो जीवन के जो बड़े प्रश्न हैं उसकी तो बहुत ही इश्यूज आ जाएंगे, उसके तो बहुत ही वांदे जिसको बोलेंगे ना, वो हो रहे हैं। लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। उनके माँ बाप बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं बच्चों के, जिससे उनकी जो डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत ही वीक हो रही है या नहीं हो रही है। डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कौन सी लाइन चुने, कौन से कोर्सेस लें, फिर कोर्सेस अगर हो गए, कोई एग्ज़ाम दे चुके अगर होंगे तो फिर कौन सा कॉलेज चुने, उसका कौन सा ट्रेड चुने, इसमें भी बहुत दुविधा है। अच्छा, हर डिसीजन जो हम लेते हैं उसमें हम लोग अनडिसाइडेड रहते हैं कि हम डिसीजन कौन सा लें, और अनडिसीजन जो रहता है वो इसलिए रह रहा है कि हम डरते हैं। आज अगर हम कपड़े या ज्वेलरी या हमारे कोर्सेस या हमारे पढ़ाई के जो भी हमें तरीके चुनना है, वो भी अगर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे तो फिर कौन डिसाइड करेगा। अच्छा, डर किस चीज़ का? डर इस चीज़ का कि हम हारेंगे या हम जीतेंगे, भविष्य में हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा, भविष्य में हमारे ऊपर क्या जिसको बोलेंगे असर पड़ेगा। पढ़ने दीजिए असर, पर आप डिसाइड तो करिए। डिसाइड करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उससे होगा ये कि आप कम से कम जो काम कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस से तो कर पाएंगे। क्योंकि जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ आपको पसंद आ गई है, वो पसंद आने के बाद या जो भी आपने चूज कर लिया, चॉइस कर लिया, उसके बाद में आप उस पर टिके रहेंगे, तभी तो उसका मतलब होगा। आप अगर ये सोचते रहेंगे कि ये सही है कि गलत है, या इसका क्या असर होगा, भविष्य मेरा क्या असर पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, किसी को भी भविष्य पता नहीं है। किसी को भी ये पता नहीं है कि कल अगर आपने ये कोर्स लिया या ये सब्जेक्ट या ये ट्रेड चुन लिया, ये लाइन चुन ली, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में से आपने इंजीनियरिंग या मेडिकल के अंदर से कुछ और, या इंजीनियरिंग में कुछ और, या फिर कॉमर्स में कुछ और सब्जेक्ट, फिर आपका कुछ और उसके डिटेल। देखिए, इतनी जानकारी और उससे क्या होगा किसी को भी पता नहीं है। इवन आप अगर थोड़े कम पढ़े लिखे भी रहेंगे तो भी आपके भविष्य के बारे में किसी को पता नहीं। तो जो भी डिसीजन आपने लिया उसका क्या असर होगा, ये मुझे नहीं लगता कि 2-4% ही डिसीजन जो है जिसके बारे में आपको पता चल पाएगा कि आपके डिसीजन सही है या गलत है, आप पर असर कितना हो रहा है। मेजॉरिटी डिसीजन तो आपको पता ही नहीं चलते हैं कि आपने डिसाइड क्या किया है। हमें बार बार ये लग रहा है कि मैंने, अगर जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, 12th पास किया, पिताजी ने बोला कि आप अपने भाई से बात कर लो और वो जो बोले वो कर लो, बराबर है। उन्होंने बोला पूना आ जाओ, पूना के अंदर एक कॉलेज में चले गए, वहाँ पर उन्होंने उनके हिसाब से जो उनकी समझ थी वो पॉलीमर इंजीनियरिंग हमें दिला दिया और हमने पढ़ाई उसी में कर ली। हमने ये ज़्यादा सोचा नहीं है कि ये ट्रेड से हमें क्या होगा, क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, भविष्य कैसे बनेगा, क्योंकि किसी को भी भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये पता नहीं। और मेरा अक्सर वो जो मैं एक लाइन बोलता हूँ, अप्पो दीपो भव, आपको ही अपना गाइड बनना पड़ेगा, आपको ही अपना पथदर्शक बनना पड़ेगा। कोई भी नहीं आएगा, किसी को भी इतनी समझ नहीं है कि आपको बिल्कुल जीरो से लेके तो आखिरी तक, हीरो बनाने तक गाइड कर दे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी किसी की भी क्षमता नहीं है, किसी के पास इस तरह की समझ नहीं है। फिर तब आपको ही गलत सही ऐसे रास्ते चुनने ही पड़ेंगे।
कई सारे डिसीजन गलत होंगे, कई सारे डिसीजन सही होंगे, बट आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा।